हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। देखो, ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर है, इन दोनों टर्म्स को जो है एक ही माना जाता है और एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जो काया मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर को डिफरेंट नहीं माना गया। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि लोग जो है कई बार एंटरप्रेन्योर का स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, कई बार मैनेजरियल का। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का वो काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट कैसा है और उनकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक कैसा है। जोसेफ शुम्पेटर जो है वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के अंदर डिफरेंस होता है। मैनेजर जो है बेसिकली डे टू डे जो बिज़नेस के जो रूटीन मैटर्स हैं उनको वो हैंडल करता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेशन कुछ हट के सोचता है, वो जो एक्सेप्शनल मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करता है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उसके अंदर वो चेंजेस करता है, सारी चीज़ों को मतलब कंबाइन करता है और वहाँ पे वो इनोवेशन जो है इंट्रोड्यूस करता है। और कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर और एंटरप्रेन्योर का रोल जो है ओवरलैप करता है। कई बार वो एंटरप्रेन्योर का रोल परफॉर्म करता है, कई बार वो मैनेजर का रोल परफॉर्म करता है। जैसे एंटरप्रेन्योर जो है बिज़नेस सेट करता है और अपनी मैनेजमेंट स्किल को यूज़ करके जो है उसको मैनेज करता है, और उसी तरह जो मैनेजर होता है कई बार वो अपना एंटरप्रेन्योर स्किल यूज़ करके जो है अपने बिज़नेस को चेंज और बिज़नेस के अंदर चेंज और इनोवेशन जो है इंट्रोड्यूस करता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। देखो, जो एंटरप्रेन्योर है ही इज़ द ऑनर ऑफ द एंटरप्राइज, क्योंकि वो रिस्क लेता है और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको असेस करता है, उसके बेसिस पे क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और अपना वेंचर जो है सेटअप करता है और रिस्क मैनेज करता है। देखो, जो मैनेजर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, वो जस्ट एक एम्प्लॉय होता है और जिसको जैसा ऑर्गेनाइजेशन को तो वो जो एंटरप्रेन्योर की पॉलिसी होती है उसी के मुताबिक उसको रन करता है। देखो, यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है एंटरप्रेन्योर का उसने होता है कि बिज़नेस सेटअप करना है, किस तरह से उसने वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करना है, यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है कि जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। एंटरप्रेन्योर जो है चेंज एजेंट है, क्योंकि वो देखता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और उसके बेसिस पे वो रिस्क लेता है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, सारी प्रॉब्लम को बेयर करता है, रिस्क लेता है और अपना बिज़नेस जो है सेटअप करता है, और वो अपने बिज़नेस को जो है एक इनोवेटिव तरीके से मैनेज करता है। और देखो, ये मैनेजर जो है प्रोडक्ट ऑफ चेंज का अर्थ है कि एंटरप्रेन्योर ने अपना बिज़नेस सेटअप किया है तो मैनेजर वहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे वो इनोवेशन नहीं, जैसे प्रोडक्शन का प्रोसेस नया हो गया या कोई नया प्रोडक्ट है या किसी भी चीज़ के अंदर वो इनोवेशन करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। जो मैनेजर का रोल होता है कि हमने अपने बिज़नेस को मैनेज करना है, जो भी सेट प्रैक्टिसेस है उसी के मुताबिक बिज़नेस को हमने हैंडल करना है। देखो, सारा रिस्क जो है लेता है, अपना बिज़नेस को सेटअप करता है, हर चीज़ को अरेंज करता है। जो मैनेजर होता है वो सैलरीड क्लास होता है, वो कोई बिज़नेस रिस्क शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट के द्वारा मोटिवेटेड होता है। मैनेजर को होता है कि मुझे रेगुलर सैलरी मिलेगी, तो वो उसके द्वारा मोटिवेटेड होता है कि अगर मैं कोई और काम चैलेंजिंग काम करता हूँ तो मुझे और बोनस मिलेगा। तो मैनेजर की मोटिवेशन जो होती है इस तरह से होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर बहुत तरह की स्किल चाहिए होती है, इंट्यूशन एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी, इमेजिनेशन एबिलिटी, इनोवेशन एबिलिटी, कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी। लेकिन जो मैनेजर है देखो, वो बेसिकली ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल उसको ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने लोगों से काम लेना होता है, तो उसको प्रैक्टिकली भी जो काम के लिए असाइन किया गया है उस काम की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल नॉलेज जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, क्योंकि उसने अपना बिजनेस जो सेटअप किया होता है वो खुद का बॉस वो अपना बॉस खुद होता है।
जो मैनेजर होता है तनख्वाह पे रखा गया होता है, सैलरीड पर्सन होता है, जो एंटरप्रेन्योर ने उसको रखा होता है। देखो यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो फ्यूचर के साथ एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वो सारे उद्यमी ने लेने होते हैं। और यहाँ पे जो मैनेजर जो एंटरप्रेन्योर पॉलिसीज़ बनाता है उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। देखो जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि उसने ड्राइविंग फोर्स होती है कि जिस तरह का बिजनेस चल रहा है उसको उसी ढंग से मैनेज करना होता है। और यहाँ पे उसकी जो अप्रोच होती है इनफॉर्मल होती है, और यहाँ पे मैनेजर जो है पॉलिसी के मुताबिक चलता है, फॉर्मल अप्रोच होती है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का मेन मकसद होता है कि जो भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बेसिस पे वो अपना बिज़नेस सेटअप करता है, और मैनेजर जो है उस बिज़नेस को सेट प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है मैनेज करता है।